Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you students? I hope you will be fine. Class 3 English course book. सबसे पहले तो बेटा मैं आपको ये बताती चलूँ कि प्रीवियस वर्किंग हम कहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले हमने कोर्स बुक यूनिट 1 कंप्लीट किया, अमीन एंड द एग्स। उसके बाद हमने पोएम की 3 लिटिल चिकन। नेक्स्ट वर्कबुक का यूनिट 1 द राइस केक्स। और उसके बाद हमने वर्ड्स ऑपोजिट, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, असर्टिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कोर्स बुक का यूनिट 2 आस्किंग परमिशन ऑन पेज नंबर 23। तमाम बच्चे अपनी इंग्लिश की कोर्स बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 23। अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 आस्किंग परमिशन। बाला लव्ड ब्रिंजल भुजिया। बाला बैंगन की भुजिया से मोहब्बत करता था। वन डे बालाज वाइफ आयशा वांटेड टू मेक सम भुजिया। एक दिन बाला की बीवी आयशा भुजिया बनाना चाहती थी, बट शी डिड नॉट हैव एनी ब्रिंजल्स। लेकिन उसके पास बैंगन नहीं थे। शी आस्क्ड हर हस्बैंड टू गेट हर सम। उसने अपने शौहर से कुछ बैंगन लाने को कहा। नियर द विलेज देयर वॉज अ फील्ड विद लॉट्स ऑफ ब्रिंजल्स। गांव के करीब एक खेत था जिसमें बहुत सारे बैंगन थे। इट बिलोंग्ड टू बूटा। उसका ताल्लुक़ बूटा से था, यानी उस खेत का ताल्लुक़ था, जो उस खेत का मालिक था वो बूटा था। बाला वेंट टू द फील्ड। बाला खेत में गया। ही डिड नॉट टेक अ ब्रिंजल एंड रन। वो बैंगन लेकर भागा नहीं। इंस्टेड ही बेंट डाउन beside the brinjal plants so that his mouth was close to the ground. इसके बजाय वो बैंगन के पौधों के साथ नीचे झुका ताकि उसका मुंह ज़मीन के करीब हो। फील्ड फील्ड ही विस्पर्ड, मे आई टेक अ ब्रिंजल। खेत खेत, उसने सरगोशी की। जब वो अपना मुंह जो है वो ज़मीन के करीब लेकर गया तो उसने सरगोशी से आवाज़ दी, खेत खेत, क्या मैं एक बैंगन ले लूँ? वाई ओनली वन डियर बाला, ही रिप्लाइड। प्यारे बाला, सिर्फ एक क्यों? उसने खुद को जवाब दिया। प्रिटेंडिंग टू बी द फील्ड, टेक एज मैनी एज यू लाइक। प्रिटेंड कहते हैं दिखावे को, यानी उसने बहाना किया, उसने दिखावा किया, उसने एक्टिंग की, खुद को खेत बनाया और फिर खुद को ही जवाब दिया कि आप सिर्फ एक क्यों लेंगे, आप जितना चाहें ले लें। यानी उसने यहाँ पर खेत बनने की एक्टिंग की और फिर खुद को ही जवाब दिया कि आप जितनी चाहें बैंगन ले लें। बाला टुक अ डजन ब्रिंजल्स एंड वेंट होम। बाला ने दर्जन बैंगन लिए और घर चला गया। A few days later, he wanted to eat brinjals again. कुछ दिनों बाद उसे बैंगन खाने की फिर से चाह हुई। बाला went to the field a second time. बाला दूसरी बार भी खेत में गया। And then again and again. और फिर बार बार गया। बूटा, the owner of the field, was very big and strong. बूटा जो कि खेत का मालिक था, बहुत बड़ा और ताकतवर था। He knew that somebody was stealing his brinjals. वो जानता था कि कोई उसके बैंगन चुरा रहा है। He wanted to catch the thief. वो चोर को पकड़ना चाहता था। One night he saw बाला go into the field. एक दिन उसने बाला को खेत की तरफ जाते हुए देखा। He followed him. उसने उसका पीछा किया। बाला went straight to the brinjals. उसने यानी बाला जो है वो सीधा बैंगन के पास गया।
As usual, he asked the field for permission to take the brinjals. हमेशा की तरह उसने खेत से बैंगन उठाने की इजाज़त ली. Then he gave himself permission. फिर खुद को ही खेत की तरफ से इजाज़त दे दी. But before he could pluck the brinjals, लेकिन बैंगन तोड़ने से पहले ही बूटा jumped on him. बूटा ने उस पर छलांग लगा दी. He threw Bala across his shoulder and carried him to a pond near the field. उसने अपने कंधे से बाला को फेंका और उसे उठाकर उस तालाब पर ले गया जो खेत के नज़दीक था. There he threw him on the ground. वहाँ उसने उसे ज़मीन पर फेंक दिया. Pond, pond, said बूटा. तालाब, तालाब, बूटा ने कहा. How many times should I dip this fellow into your water? मुझे इस साथी को आपके पानी में कितनी बार डुबोना चाहिए? And pretending to the pond, he replied. फिर उसने तालाब बनकर खुद को जवाब दिया. Not once, dear बूटा, प्यारे बूटा, एक बार नहीं. Dip him 100 times or 200 times or more. तुम इसे डबो 100 मरतबा, 200 मरतबा या उससे भी ज़्यादा. Bala got home very late that night. बाला उस दिन रात देर से घर गया. He was soaking wet. वो गीला हो रहा था. But he never stole any brinjals again. लेकिन उसने दोबारा बैंगन नहीं चुराए. Why? He never stole anything ever again. क्यों? फिर इसने कभी कोई चीज़ चोरी नहीं की. तो बेटा बाला ने इसलिए बाद में दोबारा जो है वो चोरी नहीं की क्योंकि बूटा ने उसे चोरी करने की सज़ा दी थी. तो हमें भी चाहिए कि हम जब किसी की कोई चीज़ यूज़ करें तो उससे परमिशन लेकर करें. अगर हम उससे परमिशन नहीं लेंगे, बग़ैर इजाज़त के हम उसकी चीज़ उठा लेंगे तो ये चोरी कहलाएगी और ये बैड मैनर्स में आता है. Asking permission, page number 27. Learn grammar exercise B. Fill in the blanks with a, an और the. यानी हमें fill in the blanks यहाँ पर fill करनी है. हमें कुछ blanks दी गई हैं जो fill करनी है a, an और the की यूज़ के साथ. सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि हमें a, an और the का इस्तेमाल कहाँ पर करना है. When we speak about something for the first time, we use a or an. जब हम किसी बारे में पहली बार बात करेंगे तो हम a और an का इस्तेमाल करेंगे. When we do not know which person, place or thing it is. जब हम किसी बंदे के बारे में, किसी शख्स के बारे में, जगह के बारे में, चीज़ के बारे में नहीं जानते होंगे, वहाँ पर भी हम a और an का इस्तेमाल करेंगे. When we speak about something that we already know about, we use the. जब हम किसी चीज़ के बारे में जानते होंगे और हम बात कर रहे होंगे तो वहाँ पर हम the का इस्तेमाल करेंगे. When we speak about something after the first time, we use the. जब हम पहली बार के बाद सेकंड टाइम उसी बारे में बात करेंगे तो हम the का इस्तेमाल करेंगे. इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ कि एन का यूज़ आप कहाँ पर करेंगे. जब किसी वर्ड का स्टार्ट यानी जो फर्स्ट लेटर होगा किसी वर्ड का वो वॉवेल होगा तो वहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे. उसके अलावा आ यूज़ करेंगे. वॉवेल वर्ड कौन से होते हैं? वॉवेल होते हैं AEIOU. वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पर उससे पहले आप एन का यूज़ करेंगे. इसके अलावा बाकी तमाम जगह पर आ यूज़ होगा. एक्सरसाइज की तरफ आते हैं. नंबर 1. फादर, वेयर्स योर मदर. फादर ने पूछा कि आपकी मदर कहाँ है. अलीना ने जवाब दिया शी इज़ बेकिंग डैश केक. अलीना ने इस बारे में फ़र्स्ट टाइम बात की है तो यहाँ पर हम आ का यूज़ करेंगे. शी इज़ बेकिंग आ केक. दैन फिर फादर ने बात की व्हेन विल डैश केक
बी रेडी, आई एम हंग्री। फादर ने उनसे कहा है कि ये केक कब रेडी होगा, कब तैयार होगा, मैं भूखा हूँ। तो फादर ने सेकंड टाइम बात की है, यहाँ पर हम द यूज़ करेंगे। नंबर 2, निदा, आई हैव डैश प्रॉब्लम विद माई होमवर्क, विल यू हेल्प मी। निदा ने कहा कि मुझे होमवर्क करते हुए कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या आप मेरी मदद करेंगी। तो फर्स्ट टाइम निदा ने बात की है, तो यहाँ हम आ का यूज़ करेंगे। मदर, नाउ लेट्स सी व्हाट्स डैश प्रॉब्लम, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। अब मदर ने सेकंड टाइम बात की है, तो यहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे। नासिर हैज़ डैश फ्लैट नियर द पार्क, फर्स्ट टाइम बात हुई है, आ का यूज़ होगा। नेक्स्ट, द डैश इज़ वेरी नाइस, यहाँ पर द का यूज़ करेंगे हम, द फ्लैट इज़ वेरी नाइस। नंबर 4, हिरा, देयर्स डैश मैन टॉकिंग टू सना, हु इज़ ही। यहाँ पर जो आदमी था जो सना से बात कर रहा था वो कौन था। फर्स्ट टाइम बात हुई है, तो आ का यूज़ होगा। फिर आमिर ने हिरा को जवाब दिया, डोंट यू नो, तुम्हें नहीं मालूम, डैश मैन इज़ हर अंकल, वो आदमी उसके अंकल थे। तो यहाँ सेकंड टाइम बात हुई है उसी बारे में, तो यहाँ हम द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज सी, ये आप खुद अटैम्प्ट करेंगे। इसके बाद है लर्न टू यूज़ द डिक्शनरी। यहाँ सवाल है आपके पास, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड राइट दैम इन द बॉक्स ऑन द राइट, द फर्स्ट एंड लास्ट वंस हैव बीन डन फॉर यू। यहाँ कहा जा रहा है कि आपके पास कुछ वर्ड्स मौजूद हैं जिन्हें आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से बॉक्सेस में लिखना है। पहला आपको अटैम्प्ट करके दिया गया है, यानी आपने अल्फ़ाबेट देखने हैं, उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट्स आपने यहाँ पर वर्ड्स लिखने हैं। जैसे कि फ़र्स्ट आपको लिख कर दिया है कैमल, तो ये सी से आ रहा है। अब सी के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है वो हम यहाँ वर्ड्स में देखेंगे। डी, डंकी। नंबर 3, डी के बाद ई, एलिफेंट। फोर्थ, ई के बाद है जी, गोट। उसके बाद है फिफ्थ पर हॉर्स, और लास्ट आपको करके दिया गया है शीप। यहाँ आपके पेज नंबर, जज़ाकल्लाह।